हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव का आज डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। इतना ही नहीं, इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी दिखाया गया है, यानी विगत वर्षों में कौन कौन से क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए हैं वह सारा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो मेरा यह दावा रहेगा कि अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और इसके पहले वाले जो हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन किया है, उसको अगर आपने देख लिया तो आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाले नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्स में कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं और इस चैप्टर से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। चलिए देखते हैं। आपके सामने पहला ऑब्जेक्टिव है, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने पहला जो ऑब्जेक्टिव आया है, द वर्ड अ स्कूल स्टैंड फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मेरे भाई ध्यान देना, यह क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहां पर कि जो स्कूल वर्ड आया है आपके सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर में, तो यह स्कूल का अर्थ क्या था, इस स्कूल का अर्थ क्या था। ठीक है, आप इसको तुरंत जवाब दीजिए कि इसका आपका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखिए जवाब की बात किया जाए तो हम वो चीजें आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि यह लाइन या पंक्ति या क्वेश्चंस कहां से बने हुए हैं। देखिए स्कूल्स जो वर्ड थे ना, स्कूल्स वर्ड में लिखवाए गए थे। स्कूल क्या होता है ना, सिस्टम्स ऑफ थॉट। मेरे भाई स्कूल्स का मतलब वह विद्यालय नहीं होते हैं, यहां पर स्कूल का मतलब होता है सिस्टम्स ऑफ थॉट, विचारधाराएं। ठीक है, तो यहां पर द वर्ड स्कूल का मतलब होगा सिस्टम्स ऑफ थॉट। आंसर पहला का आंसर बी होगा, पहला का आंसर बी होगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत जल्दी सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन आया है, ध्यान दें। आपके सामने सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह क्या पूछा गया है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को किसने रचना किया है, कौन रचना किए हैं, कंपोज किसने किया है, यह आपके सामने क्वेश्चन है। तो मतलब पूछा जा रहा है आसान शब्दों में कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है, इसके जो राइटर है ना वह कौन है। ठीक है, तो आप, हमें लगता है कि आप इजीली बता सकते हैं इसके राइटर कौन है। आप बता सकते हो, क्या बताओगे कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर हैं वह है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो राइटर हैं वह है वॉल्ट व्हिटमैन। फिर से एक बार हम आप लोगों से बता रहे हैं, अगर आप यह वीडियो पहली बार देख रहे हो तो इसके पहले जो हमने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को पहले आप एक बार देख लीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चंस को बनाइए। हर एक क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, हु हैज कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता को किसने लिखा है, किसने रचना किया है। जवाब होगा वॉल्ट व्हिटमैन। क्या होगा जवाब, वॉल्ट व्हिटमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने थर्ड नंबर क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन है, व्हिटमैन वॉज पोएट। बताइए व्हिटमैन जो थे ना, यह कहां के कवि थे। हमें लगता है इसका जवाब आप दे सकते हो। व्हिटमैन कहां के कवि थे। यह ऑप्शन है अन इंडियन, अन अमेरिकन और ब्रिटिश, नन ऑफ दिस। मेरे भाई जवाब दीजिए आप कि व्हिटमैन कहां के कवि थे। तो जवाब क्या होगा आपका, देखिए हमने यहां पर ना वो चीजें जो लाइन यह लिया गया है ना कि कहां से एग्जाम जो क्वेश्चन बने हैं ना वो कहां से बने, यहां पर देख लीजिए। वॉल्ट व्हिटमैन जिनका जन्म हुआ था 1819 में और मृत्यु हुआ था 1992 में। द पीपल्स पोएट इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस। अमेरिका में जितने भी कवि जन्म लिए थे उन सभी कवियों में से यह सबसे ज्यादा मशहूर साहित्यिक हस्ती थे।
तो मतलब इनका जो संबंध था किस कंट्री से था, तो क्या विटमैन का संबंध इंडिया से होगा? नहीं होगा। विटमैन का संबंध ब्रिटिश से होगा? नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा ना, आंसर होगा बी। जो थर्ड नंबर आपके सामने जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसका जवाब होगा बी, अन अमेरिकन। वो कहां के कवि थे? अमेरिकन कवि थे। विटमैन वॉज बॉर्न इन, मेरे भाई आप सामने देखो, आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं। विटमैन का जन्म हुआ था 1817, 1818, 1819, 1820। इनका जन्म कब हुआ था? तो देखा जाए इनका जन्म की बात किया जाए तो यहां पर ध्यान दीजिए, इनका जन्म वाल्ट विटमैन, इनका जन्म हुआ था 1819 में, मृत्यु हुआ था 1892 में। तो जन्म पूछा गया, विटमैन वॉज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1819 में। कब हुआ था? 1819 में इनका जन्म हुआ था, 1892 में इनका मृत्यु हुआ था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे, विटमैन डाइड इन, अभी आपने देखा था विटमैन डाइड इन, यह इनका जो मृत्यु हुआ था विटमैन साहब का, वाल्ट विटमैन जो थे ना, इनका जो मृत्यु हुआ था वो कब हुआ था? तो अभी आपने देखा था, फिर दिखा दे रहे हैं कि इनका जो मृत्यु हुआ था 1892 में हुआ था। यह ऑब्जेक्टिव कहां से लिए गए ना, उसका जवाब हमने दिया है ना कि आपके बुक से ही कहां से लिए गए वो जवाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि वाल्ट विटमैन का जन्म हुआ 1819 में, मृत्यु हुआ 1892 में। तो यहां पर जो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी होगा। वाल्ट विटमैन का जो जन्म हुआ 1819 में हुआ, मृत्यु हुआ 1892 में। तो जवाब होगा डी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, आपको बताना होगा कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है यह क्या है? लैरिक, एपिक, सोनेट, नन ऑफ दिस। मेरे भाई यह सब जो है ना, यह सारे जो है ना, यह है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। यह सारे जो है ना, यह है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। यह पोएट्री के रूप हैं। पोएट्री के अलग अलग जो रूप्स होते हैं वो कहलाते हैं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। जैसे सोनेट किसको कहा जाता है? ऐसी कविता है जिसकी पंक्तियों की संख्या 14 हो। 14 लाइन की कविता सोनेट कहा जाता है। ईपिक, लंबी कविता को ईपिक कहा गया जिसमें किसी साहसी कार्य को दिखाया गया हो। लंबी कविता जिसमें साहसिक कार्य को दिखाया गया हो, ईपिक होते हैं। लैरिक, यह शॉर्ट कविता होता है, छोटा कविता होता है, जिसमें कवि व्यक्तिगत अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जिसमें कवि व्यक्तिगत अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तब वह लैरिक कहलाता है। ठीक है, इसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ना हमने यहां पर देखिए, हमें तीनों को पॉइंट बताया है। लैरिक क्या होता है? शॉर्ट, पर्सनल एंड इमोशनल पोएम दैट एक्सप्रेसेस द पोएट्स फीलिंग और थॉट। यह छोटा होता है, व्यक्तिगत होता है, इमोशनल कविता होता है। ठीक है, जो एक्सप्रेस करता है कवि के फीलिंग्स को और उनके विचारों को। तो ऐसा कोई कविता है तो उसको कहलाएगा वह लैरिक। एपिक किसको कहेंगे? लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स दैट टेल हीरोइक स्टोरीज, जो साहसी कहानियों को दिखाता है, हीरोइक स्टोरीज को दिखाता है। और सोनेट किसको कहेंगे? तो 14 लाइन पोएम, 14 लाइन की कविता को सोनेट कहा जाता है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इनमें से क्या होगा? तो आंसर होगा लैरिक। कवि अपनी व्यक्तिगत भावना को व्यक्त करते हैं, ठीक है, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, इसलिए कविता जो होगा वह होगा लैरिक। अगला की बात किया सर, देखिएगा, द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इन टाइटल हैज। क्या बताया गया है कि जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता है उसका जो ओपनिंग सेक्शन है, उसका जो ओपनिंग शुरुआत का हिस्सा है, उसका शीर्षक है इन टाइटल। उसका शीर्षक क्या था? ग्रास, आई सेलिब्रेटेड माई सेल्फ, एनिमल, नॉन ऑफ दिस। उनका शीर्षक इन टाइटल क्या था? किसका? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जब शुरुआती जो सेक्शन था ना, शुरुआती जो हिस्सा, उसका शीर्षक क्या है? तो देखिए यहां पर क्या बताया गया था? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम।
तो मेरे भाई आप बता सकते हो कि जो इसका ओपनिंग सेक्शन है उसका टाइटल है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। इसका जो ओपनिंग सेक्शन है उसका टाइटल है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। कोई दिक्कत? यह देखिए कहां से लिया गया ना, यहां पर वह हर चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जितने भी क्वेश्चंस हमने बनाए हैं वो आपके बुक से ही हैं, आपके कविता के ही हिस्से हैं, और इसलिए उसका जवाब ना कहां से लिए गए सब कुछ हम दिखाते चल रहे हैं आपको। चलिए आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगला की बात किया जाए, हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मेरे भाई पूछा क्या गया है क्वेश्चन कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है। स्पीकर का मतलब होता है वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बोलने वाले कौन है, बोलने वाला। इसमें कौन बोल रहा है देखिएगा, इमर्सन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वॉल्ट व्हिटमैन, नन ऑफ दिस। भाई बोलने वाले कौन थे? कौन बोल रहे थे कि मैं 37 साल का हूं और एकदम परफेक्ट हेल्थ बिगिन है मेरा? कौन बोल रहा था कि मैं खुद जश्न मनाता हूं, खुद गीत गाता हूं? तो जो मैं यहां पर आ रहा था ना वो था किसके लिए? तो मैं की बात किया जाए तो जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए इसमें कवि है वॉल्ट व्हिटमैन। ऑप्शन जो है ना सी, क्या होगा? सी। देखिए यहां पर हमने बताया ना स्पीकर कौन है, तो लिखने वाले यहाँ बोलने वाले जो थे स्पीकर वो थे वॉल्ट व्हिटमैन। आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वह होगा सी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यह जो कविता है ना इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। जो स्पीकर हैं इसके, जो इसके स्पीकर हैं वॉल्ट व्हिटमैन, वह महान लवर हैं, महान प्रेमी है। किसका? आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, नेचर। मेरे भाई जब इस कविता को हमने लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन किया है ना, बार बार इस शब्द को हमने जिक्र किया था कि वॉल्ट व्हिटमैन का जुड़ाव, लगाव नेचर से बहुत ज्यादा था। उनका जुड़ाव, लगाव नेचर से बहुत ज्यादा था। तो यहां पर वही पूछा गया कि ये जो है ना एक महान प्रेमी है, किसके? नेचर के महान प्रेमी है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिएगा देखिएगा यहां बताया गया कि यह लाइन कहां, मतलब कि जो क्वेश्चन पूछे गए ना कि अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ, तो यहां पर जवाब दिया गया है आई हार्बर फॉर गुड और बैड। यह कौन बोल रहे थे? यह वॉल्ट व्हिटमैन साहब बोले हैं आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। यहां पर देखिए नेचर विदाउट चेक, नेचर को बिना बाधा पहुंचाए उसके वास्तविक ऊर्जा के साथ। तो भाई ये प्रेमी हुए किसके? नेचर के। आप पहचान कर सकते हो लाइन को, पंक्ति को देखकर आप पहचान कर सकते हो ना कि वो जवाब क्या होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ने की बात किया जाए, वॉल्ट व्हिटमैन इज ईयर ओल्ड। मेरा भाई बताइए वॉल्ट व्हिटमैन जो है ना वो कितने साल के थे? 34, 35, 36, 37, बताइए कितने साल के थे? देखिए क्या पोएम में उन्होंने खुद को बताया कि मैं कितने साल का हूं। बोले हैं आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। मैं अभी 37 साल का हूं और बिल्कुल स्वस्थ हूं, बिल्कुल स्वस्थ हूं। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, और आशा करता हूं कि मृत्यु तक ऐसा ही रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहां पर क्लियर तो कर दिए कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, 37 ईयर्स ओल्ड। आंसर होगा डी नंबर। आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगला की बात किया जाए, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम। भाई पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है कि यह जो पंक्ति है ना हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यह जो पंक्ति है ना यह पंक्ति किस चैप्टर का है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, फायर हाइम। यह जो पंक्ति है किस चैप्टर का है? तो अभी आपने देखा था और फिर से एक बार देख लीजिए, यह लाइन है हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ। यह लाइन, यह पंक्ति है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के, जिसके राइटर हैं वॉल्ट व्हिटमैन, जिसके राइटर है वॉल्ट व्हिटमैन।
अगला की बात किया जाए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। यह पूछा गया ना कि लाइन जो है ना, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, इसको किसने लिखा है? इसको किसने लिखा है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ किसने लिखा है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो वॉल्ट विटमैन, W.H. Auden, J. Keats और W.B. Yeats। जवाब दो आप, इसका आंसर बताओ कि किसने लिखा है। तो देखिए, यह शुरुआत के ही जैसे ही हमने पढ़ना शुरू किया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इस कविता को जैसे हमने पढ़ना शुरू किया तो पहला लाइन यही मिला था, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं खुद जश्न मनाता हूं, खुद ही गाता हूं, ठीक है। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जो मैं मानता हूं तुम भी मानोगे। तो यह लाइन जो था ना शुरुआत सेक्शन का था, तो यहां पर जवाब जो दीजिएगा ना वो क्या दीजिएगा? वॉल्ट विटमैन। जवाब क्या दीजिएगा? वॉल्ट विटमैन। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया। इन द पोएम, इस कविता में, कौन सी कविता? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में द पोएट इज पोएट फॉर हिमसेल्फ। जो कवि है वह खुद के लिए हंसते हैं, रोते हैं, गाते हैं। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। कवि खुद के लिए, बताइए क्या? लाफ्स, हंसते हैं, क्राई, चिल्लाते हैं, रोते हैं, सिंग्स, गाते हैं। हमें पता है कि आपके पास इसका जवाब है, हमें पता है इसका जवाब है। और जवाब क्या होगा तो यहां पर देख लीजिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो बताइए यहां पर क्या होगा? सिंग्स फॉर हिमसेल्फ। उन्होंने बोला मैं खुद जश्न मनाता हूं, खुद ही गाता हूं, मुझे किसी दुनिया के किसी और व्यक्ति की जरूरत नहीं है। तो 13 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए क्वेश्चन, एंड आई व्हाट आई एज्यूम, और क्या बोला गया? एंड और व्हाट आई एज्यूम, और जो मैं मानता हूं यू शैल एज्यूम, तुम भी मानोगे। और जो मैं मानता हूं तुम भी मानोगे इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यह किस कविता से ली गई है? अब बताओ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ऑन एपिटाफ द सोल्जर फायर हाइम, किससे लिया गया है? जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए इसको, यह किससे लिया गया है? तो देख लीजिए, व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। तो यह जो होगा यह किससे होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह ओपनिंग सेक्शन ही है। शुरुआत के 2 लाइन जो थे ना, यह थे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। तो यहां पर क्वेश्चन तो यही तो था, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम। यह किस कविता से है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, मेरे भाई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा या बुरा के लिए भी सोचता हूं। इज रिटेन बाय, यह जो पंक्ति आया है ना, आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स के द्वारा, जॉन डन के द्वारा, वॉल्ट विटमैन के द्वारा, D.H. लॉरेंस के द्वारा। बताइए यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप देख सकते हैं कि यह पंक्ति है कहां से? आई हार्बर फॉर गुड और बैड, यह जो इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो चैप्टर था उसका जो लास्ट के 2 लाइन थे ना, यही थे। आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। तो आप देख सकते हैं कि यह लाइन जो है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, और जिसके राइटर है वॉल्ट विटमैन, जिसके राइटर है वॉल्ट विटमैन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब यहां से ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शुरू हो गए। जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए थे इस चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस यहां पर दिखाए गए हैं। यहां पर यह क्वेश्चन जो पूछा गया है 2021 का पूछा गया है। S&C का मतलब हुआ मेरे भाई साइंस एंड कॉमर्स। यह क्वेश्चन पूछा गया साइंस और कॉमर्स में। आप बताइए, वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स,
किसकी रचनाओं को, किसके लेखन को इन दो किताबों में शामिल किया गया है। और पहला किताब का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास और दूसरे का नाम है ड्रम टैप्स। अब बताओ, वाल्ट व्हिटमैन्स, D.H. लॉरेंस, T.S. इलियट्स, वाल्ट डी ला मेर। ये वाल्टर डी ला मेर होना चाहिए, वो ऑप्शन गलत हुआ है, वाल्टर डी ला मेर ऐसे होता है। तो आप बताओ कि यह जो लाइन है ना, कहां से, मतलब किसकी रचनाओं को उन दो बुक में संग्रहित किया गया है। देखिए, वाल्ट व्हिटमैन्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, जिसको लिखा गया था 1855 में, एंड ड्रम टैप्स, जिसको लिखा गया 1866 में। इनकी ये दो प्रमुख रचनाएं थी, लीव्स ऑफ ग्रास और दूसरा था ड्रम टैप्स। तो मेरे भाई यहां पर जो होगा वाल्ट व्हिटमैन्स, ऑप्शन ए होगा। 2021 का साइंस कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते चलते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। भाई यह कहां से लाइन है, यह पंक्ति कहां से ली गई है? एग्जाम की बात किया जाए 2021 में पूछा, 22 में पूछा साइंस कॉमर्स में, या इतना ही नहीं 2022 में पूछा है आर्ट्स में भी। क्या आप बता सकते हो, या पहले भी इसको प्रैक्टिस हमने करवा दिया है? ऑप्शन की बात किया जाए, स्नेक, क्या यह लाइन स्नेक चैप्टर से लिया गया है? क्या यह लाइन ऑड टू अटम चैप्टर से लिया गया है? क्या यह लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से लिया गया है, या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है? कहां से लाइन लिया गया है? तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, अगर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम हमने पढ़ना शुरू किया था, तो शुरुआत के यही लाइन थे, शुरुआत के यही लाइन थे। तो बताइए यह क्या होगा? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बहुत आसान है, हमने बताया ना, जितने भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं और जितने भी विगत वर्षों में पूछे गए सारे इसी में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, और वो अभी लॉजिक के साथ कहां से कैसे लिए गए हैं वो सब कुछ हम यहां पर दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, ताकि आप कंफ्यूजन में ना रहे। अगर आपके पास बुक है तो उस बुक की मदद से आप उस चीज को देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वाल्ट व्हिटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स इन, बताइएगा, वाल्ट व्हिटमैन काम किए थे एज अ वॉलंटियर नर्स, स्वैच्छिक नर्स के रूप में। इन, अब यह नर्स अपने मन से नर्स का काम कर रहे थे, कब वह काम कर रहे थे? ऑप्शन है द सिविल वॉर, क्रिमियन वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भाई कौन सा युद्ध में यह काम किए थे? हमें पता है कि आप जानते हो इसका आंसर। अगर आपने उस वीडियो को देखा है जिसमें हमने सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेन किया है, अगर उसको वीडियो को आपने देखा है तो इसका जवाब पता है, और हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको पता है। तो क्या होगा, जल्दी जवाब इसका दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखिए देखिए, तो यहां पर बताया गया है, बोर्ड पर ध्यान देंगे। ही ऑल्सो, यहां पर देखिएगा, ही ऑल्सो worked as a printer, teacher and editor and was volunteer nurse during the Civil War. During the Civil War. तो आप बताइए इन्होंने कहां वॉलंटियर नर्स के रूप में काम किया था? तो सिविल वार, जो गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में, जो अमेरिका में सिविल वार गृह युद्ध हुआ था, जो 1861 से 1865 तक चला था, उसमें इन्होंने वॉलंटियर नर्स का काम किया था, स्वेच्छा से नर्स के रूप में काम किया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। हु कंपोज लीव्स ऑफ ग्रास? मेरे भाई क्वेश्चन क्या है कि लीव्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है? लीव्स ऑफ ग्रास के लेखक कौन है? किसने इसको रचना किया था? T.S. इलियट, जॉन कीट्स, वाल्ट व्हिटमैन, रूपर्ट ब्रूक, किसने इस लीव्स ऑफ ग्रास को लिखा था? ठीक है, तो हमें पता है आपका जवाब, आपके पास जवाब है इसका। वाल्ट व्हिटमैन्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास, जिसको लिखा गया था 1855 में। यह जो रचना है किसका रचना है? वाल्ट व्हिटमैन साहब का रचना है। जवाब होगा वाल्ट व्हिटमैन। एग्जाम की बात किया जाए 2022 के आर्ट्स में पूछे गए एग्जाम में।
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो क्वेश्चन आपके सामने आया है, माई टोंग एवरी ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल दिस ईयर। 2022 के आर्ट्स के क्वेश्चन है, क्या बता सकते हैं? यहां पर जो ब्लैंक स्थान है ना, ब्लैंक स्थान में क्या होना चाहिए? एवरी ड्रॉप होना चाहिए, एवरी एटम होना चाहिए, या एवरी मोलिक्यूल होना चाहिए, या पार्ट होना चाहिए? मेरे भाई इसका जवाब आप दो। जवाब आप दे सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। देखिए वो लाइन आपके सामने मैंने लाया, माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड। देखिए यहां पर लाइन जो है ना, पंक्ति आपके सामने, माई टोंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड। तो मेरे भाई यहां पर जो होगा ना, एवरी एटम, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी, एवरी एटम, ऑप्शन बी। अगला की बात किया जाए, आपके सामने जो क्वेश्चन है 2022 के साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन है, वाल्ट व्हिटमैन वाज अन। जो वाल्ट व्हिटमैन है वह कवि है। यह तो क्वेश्चन हो चुके हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया 2022 के साइंस और कॉमर्स है। बताइए वाल्ट व्हिटमैन कहाँ के कवि थे? क्या इंडियन कवि हैं, क्या अमेरिकन है, ब्रिटिश है, रशियन है? बता सकते हैं आप, जवाब इसका दे सकते हैं। बताइए क्या है, कहाँ के कवि हैं? देखिए यहां पर बताया गया, अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस, या अमेरिका के कवि थे। अमेरिका में जितने भी कवि ने जन्म लिया था उन सब में से यह सबसे ज्यादा मशहूर व्यक्ति थे। ठीक है, तो वाल्ट व्हिटमैन जो है ना, कहाँ के कवि हैं? अमेरिकन पोएट हैं। 2022 के साइंस कॉमर्स में पूछा गया है। अगला की बात किया जाए, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? क्या आप जवाब दे सकते हो? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में स्पीकर कौन है, बोलने वाले कौन हैं? कौन बोल रहे हैं कि मैं खुद गाता हूं, खुद जश्न मनाता हूं, जो मैं मानता हूं तुम भी मानोगे। आखिर यह मैं जो वर्ड आ रहा है ना, यह किसके लिए आया है? कौन बोल रहा है? ऑप्शन की बात किया जाए, अ बॉय, अ गर्ल, द पोएट हिमसेल्फ, एन ओल्ड मैन। बताइए कौन बोल रहे थे यहां पर? यह लाइन को देख लीजिए पहले। देखिए, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आई एज्यूम। मेरे भाई ये जो आई वर्ड आ रहा है ना, ये आई किसके लिए था? तो कभी खुद बोल रहे थे, कभी खुद बोल रहे थे कि मैं खुद गाता हूं, खुद जश्न मनाता हूं। ठीक है, 2023 के साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन है, तो जवाब दीजिएगा, आंसर सी होगा, द पोएट हिमसेल्फ। अगर यहां पर नाम आ जाए ना, ऑप्शन में नाम आ जाए वाल्ट व्हिटमैन, तो आपका जवाब होगा वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, यह जो पंक्ति है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यह जो पंक्ति है कहां से ली गई है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, ऑन एपिटाफ द सोल्जर फायरहाइम। किस चैप्टर से यह ली गई है? एग्जाम की बात किया 2023 के आर्ट्स में पूछा गया है और साइंस और कॉमर्स में भी पूछा गया है। तो अब बात करते हैं ना, यह लाइन के बारे में बात करते हैं। देखिए तो, व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यह पंक्ति जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से ली गई है। कहां से ली गई है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता से ली गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहे हैं ना, 2024 के आर्ट्स के क्वेश्चन आ गए। आई हर्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, हु सेज दिस। भाई इस लाइन को कौन कहते हैं? ऐसा कौन बोलते हैं? W.H. अर्डेन, जॉन कीट्स, वाल्ट व्हिटमैन, वाल्टर डी ला मैर। भाई ऐसा किसने बोला था? क्या आपको पता है ऐसा किसने बोला था? यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लास्ट जो लाइन है ना, लास्ट के 2 लाइन है। ठीक है, देखिएगा आपके सामने वो लाइन और पंक्ति दिखा रहे हैं। आपके सामने वो पंक्ति आ गया, आई हर्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। तो यह लाइन जो है किसने कहा था? वाल्ट व्हिटमैन। यह लाइन कहां से है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। तो किसने कहा? वाल्ट व्हिटमैन। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, देखिए, Who wrote for every atom belonging to me as good belong to you? किसने लिखा है? क्या लिखा है मेरे भाई? तो for every atom belonging to me, कि जो कण मुझसे संबंधित हैं
एज गुड बिलोंग्स टू यू, वह कण तुमसे भी संबंधित है। किसने लिखा था? तो यहां पर देखिए, यहां पर क्या बताया गया है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शेल एज्यूम, एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। यह सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का है। यह किसका है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता का है। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता के राइटर हुए वॉल्ट व्हिटमैन। लिखने वाले कौन हुए? वॉल्ट व्हिटमैन। 2024 के साइंस और कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2024 का फिर क्वेश्चन है। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज फ्रॉम, इज फ्रॉम नहीं होना चाहिए, इज फ्रॉम होना चाहिए। यह कहां से है? ये बताइए। यह फायर हाइम से है, द सोल्जर से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, माई ग्रैंड मदर्स हाउस से। कहां से है यह लाइन? आप बता सकते हो कहां से है? बताइए, इसका जवाब दीजिए। लाइन या पंक्ति कहां से है? तो जवाब होगा, देखिएगा, हॉपिंग आई नाउ 37 years old in perfect health begin hoping to cease not till death। तो यह लाइन जो है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से। कहां से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर से। अगला की बात किया सर, हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास। मेरे भाई ध्यान देना है, एग्जाम का नाम देखो, 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। जो एग्जाम हुए थे फरवरी में, उस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लीव्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा? शेक्सपियर साहब लिखे, टी.एस. एलियट, मिल्टन, वॉल्ट व्हिटमैन। किसने लिखा? तो आपको पता होना चाहिए कि इस बुक के राइटर कौन हैं। वॉल्ट व्हिटमैन्स इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। मेरे भाई, यह लीव्स ऑफ ग्रास को किसने लिखा? तो लीव्स ऑफ ग्रास को लिखा है वॉल्ट व्हिटमैन ने। किसने लिखा? वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा। अगला की बात किया जाए, आपके सामने जो है 2025 के आर्ट्स के क्वेश्चन है। वॉल्ट व्हिटमैन वाज अ ड्यूरिंग द सिविल वॉर सोल्जर, ड्राइवर, वॉलंटियर, नर्स, कांस्टेबल। वॉल्ट व्हिटमैन जो है वह सिविल वॉर के दौरान किसका काम किए थे? आप बता सकते हो किसका काम किए थे? जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा इसका? देखिए, यहां से आप देखिएगा, ही also worked as a printer, teacher, editor and was volunteer nurse during the civil war। वह सिविल वार में वॉलंटियर नर्स का काम किए थे। ठीक है, किसका काम किए थे? वॉलंटियर नर्स का काम किए थे। ऑप्शन सी होगा इसका, 28 का ऑप्शन सी होने वाला है। और आगे देखिए, लीव्स ऑफ ग्रास वाज पब्लिश्ड इन, भाई यह जो है ना, ये लीव्स ऑफ ग्रास उन्हीं का लेखन है। अब यह कब पब्लिश हुआ था? 2025 का साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन है। 25 में पूछे गए क्वेश्चन है कि लीव्स ऑफ ग्रास को पब्लिश कब हुआ, यह प्रकाशित कब हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपके पास इसका जवाब होगा। अगर भूल रहे हैं तो सामने देख लीजिए। लीव्स ऑफ ग्रास जो है ना, यह पब्लिश हुआ था 1855 में, और ड्रम टेप्स जो पब्लिश हुआ था 1866 में। 1866 में पब्लिश हुआ ड्रम टेप्स और 1855 में पब्लिश हुआ लीव्स ऑफ ग्रास। तो मेरे भाई होगा 1855। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल। अब बताओ, यहां पर ना ब्लैंक स्थान है। ह्यूमन बीइंग, बर्ड, एनर्जी, स्पीयर। इन चारों में से कौन सा वर्ड, ध्यान दें क्वेश्चन देख लीजिए, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहां पर रखा जाए तो लाइन कंप्लीट हो जाएगा। 2025 का साइंस कॉमर्स का क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर यह आप भूल रहे हैं तो हम यहां पर सामने दिखा रहे हैं लाइन को, हम आपके सामने पंक्ति को दिखा रहे हैं। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, मतलब ओरिजिनल एनर्जी वर्ड यहां पर हमें नीड है। ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। 2025 का साइंस और कॉमर्स का क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपने देखा कि विगत वर्षों में, प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चंस और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसमें कितना सही किया।
30 क्वेश्चंस हमने लेकर आए थे, 30 क्वेश्चंस, और आपका जवाब कितना सही हुआ या कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।